अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक गाइस। तो नेटवर्किंग पार्ट 2 में आप लोग सब लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत आप लोगों को मेरी तरफ से खुशामदीद हैकिस्तानी साइबर के ऊपर। ठीक है, तो आज हैकिस्तानी साइबर के ऊपर आज मैं आप लोग को बताऊंगी। जैसे आप लोग ने पार्ट 1 मेरा देख लिया होगा, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोग को इस कोर्स की आउटलाइन बताई थी। ठीक है, तो अभी बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जा रही, क्योंकि आउटलाइन देखने के लिए पार्ट 1 देख लेना। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पार्ट 2 के अंदर इंशाल्लाह ताला जो है मैं तुम लोग को बताऊंगी। हम कवर करेंगे ये वाले टॉपिक्स। ठीक है, नेटवर्क के कंपोनेंट्स, होस्ट रूल, पीयर टू पीयर एंड डिवाइसेस, इंटरमीडियरी डिवाइसेस, नेटवर्क मीडिया एंड चेक योर अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अच्छा मैं तुम लोग को ये बात बता दूं कि तुम लोग अगर ये कोर्स जो भी तुम लोग ये कोर्स कर रहे हो, मेरी वीडियो को देख रहे हो, एक चीज़ का खास ख्याल यहाँ पे ये रखना है कि तुम लोग ऐसा नहीं करा करो कि पढ़ा करो, मतलब सिंपल से इसमें कुछ देख लिया और एमसीक्यूज तक पहुंच गए और तुम लोग को सर्टिफिकेट मिल गया। फ़ायदा क्या? फ़ायदा क्या ऐसे सर्टिफिकेट का जो कि तुम लोग ने इसको ना समझा, ना अच्छी तरह अपने आप को समझाने की कोशिश करी, पता ही नहीं है कि इस कोर्स का मकसद क्या है, इसमें क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करो, जो प्रैक्टिकल चीज़ें बताई गई हैं उनके ऊपर फोकस करो, वरना कल को जब तुम लोग कंपनियों में जॉब करने जाओगे तो तुम लोग को बहुत मुश्किल आएगी। ठीक है, स्पेशली मैं एक साइबर सिक्योरिटी को परस्यू करती हूँ, तो मेरे लिए कोर्स दो बातें हैं कि एक इंटरेस्टिंग भी है, और ये एक तो मुझे पढ़ना भी पड़ा है क्योंकि मेरी ये यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, और ये इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। होस्ट रूल के बारे में सबसे पहले मैं देख लेती हूँ। मैं तुम लोग के लिए पहले से निकाल के रखी हुई थी ये चीज़ें। तो सबसे पहले हमारे पास आती है होस्ट। होस्ट क्या आती है? होस्ट हमारे पास होते हैं जो कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। ठीक है, नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा कंप्यूटर है। ठीक है, ये मेरा क्या है? कंप्यूटर है। ठीक है, और मेरा जो कंप्यूटर है वो किससे कनेक्टेड है? राउटर से कनेक्टेड है। ये मेरा है राउटर। ठीक है, ये मेरे पास राउटर की तार जा रही होती है, घर से बाहर निकल कर फिर जा रही होती है, तो वो वहाँ पे इतना बड़ा डंडा लगा होता है ना। सही है। तो जो है मेरा ये कंप्यूटर है और ये राउटर है। तो ये मेरे कंप्यूटर से जो डिवाइस कनेक्टेड है वो होस्ट कहलाती है। हर वो डिवाइस जो कि मेरी अपने कंप्यूटर से कनेक्टेड है वो होस्ट है। और क्या क्या कनेक्टेड हो सकता है मेरे कंप्यूटर से? मेरे कंप्यूटर से मेरा सीपीयू कनेक्टेड है। ठीक है, ये भी तो होस्ट है। सही है। और क्या कनेक्टेड है? और इस सीपीयू से, और इस सीपीयू से मेरा कीबोर्ड भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो मतलब मेरे कंप्यूटर से जो जो डिवाइस कनेक्टेड है तो वो मेरी होस्ट हुई। मेरी नहीं बल्कि मेरी उस डिवाइस की होस्ट हुई। ठीक है, तो जो कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट नेटवर्क से कनेक्टेड हो, नेटवर्क से कनेक्टेड हो उसको होस्ट कहते हैं। हर होस्ट का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, यानी कि नेटवर्क से कनेक्टेड हो। अब जैसे मैंने कहा कि मेरा कंप्यूटर राउटर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अच्छा मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। मैंने बोला कि मेरा कंप्यूटर होस्ट है, नहीं। मेरे इंटरनेट से, इंटरनेट केबल दो होते हैं। इंटरनेट दो तरीके के होते हैं, एक वायर और एक वायरलेस। ठीक है, तो मेरा जो राउटर है या मेरा जो नेटवर्क है, यानी कि इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला मेरा जो राउटर है, सही है, उससे जो जो डिवाइसेस कनेक्टेड है वो होस्ट है। ठीक है, और हर होस्ट की अपना एक आईपी एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल मेरा अगर कंप्यूटर कनेक्टेड है मेरे राउटर से, तो मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अलग है, मेरे मोबाइल का आईपी एड्रेस अलग है। हर डिवाइस का अपना एक अलग आईपी एड्रेस होता है। जबरदस्त, सही बोला सुमैया ने। हर डिवाइस का अपना एक अलग आईपी एड्रेस होता है। भाई आईपी एड्रेस क्या होती है? आईपी एड्रेस अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मेरी हैकिस्तानी साइबर के ऊपर वो वीडियो मेरी अपलोडेड है, वहाँ पे जाके देख लेना। आईपी एड्रेस के ऊपर पूरी फुल फॉर्म मैं तुम लोग को पूरी वीडियो बना के दिखाई हुई है। एंड आईपी एड्रेस का जो वर्जन होता है ना, IPv4 एंड IPv6, वो भी मैं तुम लोग को बताया है। ठीक है, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सर्वर, भाई अब ये सर्वर क्या भला है? सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होती है। सर्वर एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है जो दूसरों को सर्विसेज देते हैं। ये सबसे बड़ा कंप्यूटर जो अगर आप मुझसे बोलोगे तो सर्वर, सर्वर क्या है? एक बहुत बड़ा पावरफुल कंप्यूटर। ठीक है, जो लोगों, जो डिवाइसेस को और जो नेटवर्क को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सर्वर कहलाता है। हर सर्विस का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है। बस सर्वर को समझ लो एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है जो दूसरों को सर्विस प्रोवाइड, जैसे फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, तो वो रेस्टोरेंट में क्या होते हैं, जो खाना बना रहे होते हैं, शेफ वगैरह होते हैं, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपके आगे मेन्यू ला के रखते हैं, बिरयानी खाओगे, चिकन क्या होता है, चिकन बिरयानी खाओगे, बीफ बिरयानी खाओगे, मटन बिरयानी खाओगे, या फ्रेंच फ्राइज खाओगे, बर्गर खाओगे, पिज्ज़ा खाओगे, और क्या की जो मज़े मज़े की चीज़ें होती है ना रेस्टोरेंट में, वो आपको सर्विसेज दे रहे होते हैं कि यार ये हमारे पास मेन्यू है, इसमें से आप लोग को जो चाहिए आप लोग हमें बताओ। इस तरह सर्वर
हमको सर्विसेज देता है। तो सर्वर इट इज अ पावरफुल कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विसेज टू द अदर डिवाइसेस। सिंपल डेफिनेशन। क्लाइंट, भाई क्लाइंट क्या चीज़ होती है? क्लाइंट भी एक होस्ट ही होता है। ठीक है, क्लाइंट भी एक होस्ट है, लेकिन भाई होस्ट हमने पढ़ लिया ऊपर। ठीक है, जो हमारे जो डिवाइसेस हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड है वो हमारा होस्ट है। तो क्लाइंट भी एक होस्ट होता है, लेकिन ये सर्वर से इंफॉर्मेशन मांगता है। ठीक है, अच्छा ये फर्क है होस्ट में और क्लाइंट में कि क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर से इंफॉर्मेशन मांगेगा, ए सर्वर मुझे इंफॉर्मेशन दे। कौन बोलेगा? क्लाइंट बोलेगा। क्लाइंट सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होता है क्रोम। तो क्रोम इसकी एग्जांपल है क्लाइंट की। तो हम ये बोल सकते हैं क्लाइंट बोलो या क्रोम बोलो, बात एक ही, बात एक ही है, बात एक ही है। ठीक है, तो क्रोम, वेब और बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं, सिर्फ क्रोम नहीं है, गूगल है, फायरफॉक्स है, कीवी ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो माइक्रोसॉफ्ट एज है। ठीक है, तो क्लाइंट सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है जैसे क्रोम। एक कंप्यूटर बहुत सारे क्लाइंट ऐप के साथ चल सकता है, बहुत सारे क्लाइंट ऐप्स के साथ चल सकता है। जैसे कि एक कंप्यूटर में आप ईमेल भी चेक कर सकते हो, वेब ब्राउजिंग भी। ठीक है, तो मैं इसे पूछती हूँ क्लाइंट और होस्ट में क्या फ़र्क है? भाई होस्ट, नेटवर्क से कनेक्टेड हर डिवाइस होस्ट होती है। ठीक है, इंटरनेट से कनेक्टेड होने वाली हर डिवाइस होस्ट है, और होस्ट का नाम नेटवर्क में एग्जिस्ट करना और कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेस लेना है। क्लाइंट, क्लाइंट भी होस्ट है, लेकिन सर्वर से डेटा मांगता है। यानी कि होस्ट क्या करेगा, सर्वर से डेटा नहीं मांगता, वो मगरूर है। क्लाइंट जो है भाई डेटा दे, तो भिखारी है। क्लाइंट बोलेगा ये डेटा दे। एग्जाम्पल वेब ब्राउजर, ईमेल। क्लाइंट का काम रिक्वेस्ट करना और सर्वर से इन्फॉर्मेशन लेना है। ठीक है, तो होस्ट क्या है, नेटवर्क का डिवाइस है, और क्लाइंट होस्ट जो सर्वर से डेटा मांगता है। बस ये दो चीज़ें तुम लोग याद रख लेना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपोलॉजीज थी जो मैंने तुम लोग को बताई है। ठीक है, अच्छा कुछ और ज़रूरी बातें भी थी, जरा हम ऊपर आते हैं। पीयर टू पीयर, हाँ ये रहा, पीयर टू पीयर, पी टू पी। भाई ये पी टू पी क्या होती है? इस टाइप की नेटवर्क में हर कंप्यूटर दोनों काम करते हैं। यानी कि पीयर टू पीयर हमारे पास वो नेटवर्किंग के जरिए वो चीज़ होती है, सही है, जिसमें क्या होता है, नेटवर्क में कंप्यूटर में दोनों काम करती हैं। यानी इस नेटवर्क में दो तरीके के लोग कंप्यूटर को, क्लाइंट भी तो कंप्यूटर है, सर्वर भी तो कंप्यूटर है ना। तो क्लाइंट क्या करेगा, यानी कि पेयर टू पेयर में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट, अब आप जो देख रहे हो यार क्लाइंट भी है सर्वर है, होस्ट गायब है। ठीक है, अभी इसकी भी देख लेते हैं वजह। तो ये मोस्टली स्मॉल बिजनेस और होम्स में होता है। इसमें कोई स्पेशल सर्वर नहीं होता। अच्छा यहाँ ये बता दिया, इसमें कोई सर्वर नहीं होता, सब कंप्यूटर इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एक पीसी में प्रिंटर यूएसबी से लगा हुआ है। अच्छा आपके पास जो है एक पीसी है, एग्जांपल ले लेते हैं, कंट्रोल+C, रिजल्ट ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, ये रहा मेरा मार्कर, मेरा रेड पेन ले लेते। ठीक है, मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इसमें, अभी आप शोर नहीं करें। ठीक है, क्या करना है आप बाद में करेंगे ड्राइंग। ठीक है, मैं ड्राइंग नहीं कर रही हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए। एक पीसी में प्रिंटर यूएसबी से लगा हुआ है। ठीक है, अब एक पीसी में प्रिंटर यूएसबी से लगा हुआ है, यानी सिंपल है, एक पीसी में प्रिंटर लगा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास पीसी है, ये आपके पास प्रिंटर मशीन है। ये मैं आपको क्रोम से समझा देती हूँ उससे पहले। ठीक है, ज़्यादा से देख लो, ये सिंपल डायग्राम है। ठीक है, यूएसबी से लगा लो भाई, कोई भी तार से लगा लो, किसी भी केबल से, किसी भी लीड से लगा लो। ठीक है, तो ये आपका लैपटॉप है, आपका या कंप्यूटर है, और आपने उसको जो है अपने प्रिंटर से अटैच किया हुआ है। ठीक है, सिंपल। अब आगे क्या लिखा हुआ है, आगे देख लेते हैं हम। सही है, दूसरा पीसी नेटवर्क से कनेक्टेड होकर उस प्रिंटर को यूज़ कर रहा है। यानी कि
जैसे जल्दी से तुम लोग ये एग्जांपल समझ लो। फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर के पास प्रिंटर लगा हुआ है, अब दूसरा कंप्यूटर यानी कि दो कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर नंबर ए, कंप्यूटर नंबर बी, और दूसरी जानिब हमारे पास एक प्रिंटर एक है और हमारे पास कंप्यूटर दो है। ठीक है, अब क्या होगा? पहला कंप्यूटर सर्वर के पास जाएगा, और सर्वर क्या है? प्रिंटर शेयर कर रहा है, सर्वर। ठीक है, और दूसरा कंप्यूटर क्या करेगा? क्लाइंट है, सही है, प्रिंटर यूज कर रहा है, सर्वर क्लाइंट का क्या था हमने बताया था, जो इस्तेमाल कर रहा है, सर्वर क्या करेगा? प्रिंटर शेयर कर रहा है। ठीक है, तो बस ये दो एग्जांपल तुम लोग माइंड में रख लो। अब आगे हम पढ़ते हैं। क्लाइंट और सर्वर हो गया, पेयर टू पेयर भी हो गया, क्लाइंट एंड सर्वर ऑफ यूजुअली रन और सेपरेट कंप्यूटर बट इज यूजुअली। ठीक है, एंड डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। एंड डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक के ऊपर आते। ठीक है, एंड डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। एंड डिवाइसेस क्या होती है भाई? देखो, एंड डिवाइसेस वो नेटवर्क डिवाइसेस होती है। एंड डिवाइसेस वो नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं जो लोग इस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि भाई नॉर्मल आपका जो पर्सनल कंप्यूटर हो गया, आपका लैपटॉप, आपका आईफोन, टैबलेट, उन सब डिवाइसेस को एंड डिवाइसेस कहा जाता है। तो एंड डिवाइसेस आर द डिवाइसेस विद द पीपल यूज्ड मोस्टली। एग्जांपल लैपटॉप, आईफोन, टैबलेट। ओके, हर एंड डिवाइसेस का आईपी एड्रेस होता है। मैंने जैसे बताया ऊपर कि हर डिवाइस का अपना एक अलग यूनिक आईपी एड्रेस होगा। अगर सबका एक ही आईपी एड्रेस होगा फिर क्या मसला हो गया? फिर दिक्कत हो जाएगी यार, पता नहीं चलेगा कि कौन सा। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे घर का जो एड्रेस A12 मकान नंबर A12A121, अब मेरे जो बराबर वाले जो घर है, ठीक है, मेरे बराबर में मेरे लेफ्ट साइड पे और जो मेरे राइट साइड पे घर है, ठीक है, तो अगर उनका भी A121 हुआ, उसके बराबर में भी A121 हुआ, यानी लेफ्ट और साइड दो घर है उनका भी सेम हुआ, तो फिर अगर मैंने कोई चीज़ फॉर एग्जाम्पल मैंने फूड पांडा करी, तो वो बंदा जो मेरे पास खाना लेकर आएगा वो तो परेशान हो जाएगा, भाई रोमैसा का घर कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर तो तीनों A121 मकान नंबर है। तो मेरे घर का जो वो यूनिक एड्रेस है वो A121 है, लेफ्ट वाले का जो A120 121 और आखिर तीसरे वाले का मेरे पास 122। तो मेरे बात करने का दरअसल मकसद ये है कि मेरा जो घर का मकान नंबर है वो अलग है बाकी घर से, बिल्कुल, जो मेरे घर को यूनिक बना रहा है, ताकि जो मेरे पास फूड पांडा लेकर आए, मेरे लिए जो खाना लेकर आए, उसको मुश्किल ना हो, मेरे घर पे कोई भी मेहमान है उसको मेरे घर को ढूंढने में मुश्किल ना हो, मेरा घर अलग से पहचाना जा सके मेरे मकान नंबर से, A121 से। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि हर डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, ताकि वो उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, ताकि वो यूनिक हो। ठीक है, जब एंड डिवाइसेस मैसेज भेजता है, अब एंड डिवाइसेस ने क्या किया? वो डेस्टिनेशन डिवाइस का एड्रेस यूज़ करता है। ठीक है, यानी कि सिंपल अल्फाजों में हम ये कह सकते हैं कि जब एंड डिवाइसेस मैसेज भेजता है वो डेस्टिनेशन डिवाइस का एड्रेस इस्तेमाल करता है। जब एंड डिवाइसेस मैसेज भेजता है वो डेस्टिनेशन डिवाइस का एड्रेस इस्तेमाल करता है। यानी फॉर एग्जांपल, ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, सही है, ये मेरा कंप्यूटर है और मैंने जो है रिक्वेस्ट भेजी गूगल के सर्वर तक। अब मेरी जो रिक्वेस्ट गूगल के सर्वर तक गई ना, अब मैंने गूगल के सर्वर तक भेजी, क्योंकि गूगल का भी एक आईपी एड्रेस है। ठीक, फिर गूगल ने मुझे रिस्पॉन्ड किया। अब ऐसा तो नहीं कि गूगल ने जो मैंने अगर फॉर एग्जांपल मैंने गूगल पे टाइप किया टुडे करंट लोकेशन, आज की सॉरी टुडे वेदर, आज का वेदर बताओ। अब गूगल ने जो मुझे वेदर बताया, ऐसा तो नहीं कि उसको मुश्किल हुई या उसको दिक्कत हुई मेरा डिवाइस को रिस्पॉन्ड करने में, उसको मुश्किल हुई, नहीं, उसने फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर दिया। कैसे? हाउ? दिस इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू योर आईपी एड्रेस। उसने मेरे आईपी एड्रेस को पहचान लिया, उसको जो है आसानी से मेरा आईपी एड्रेस पता चल गया जो मेरी अपनी डिवाइस के साथ था। इस वजह से गूगल ने मुझे बता दिया कि यार आपने जो मुझसे पूछा है उसका जवाब ये है। ठीक है, यानी मैंने उससे क्या पूछा था? मुझे करंट वेदर बताओ ना आज का, उसने मुझे करंट वेदर बता दिया, हैप्पी फेस। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेटवर्क की एग्जाम्पल, ये सब कुछ हो गया है। ठीक है, फ्लो, अच्छा डेटा किस तरह फ्लो करता है? स्विचेस, एज राउटर, इंटर नेटवर्क, दूसरा एज राउटर आ जाएगा, दूसरा एलियन डेस्टिनेशन। ठीक है, मैसेज एक यूज़र से स्टार्ट होता है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में चले जाते हैं। या अल्लाह, मेरे मदरबोर्ड ना आज इसका मुझे लग रहा है वक्त करीब है।
ये मैंने घर का कीबोर्ड भी तोड़ दिया है। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा फ्लो इन नेटवर्क, सही है। तो LAN स्विचेस, LAN का डिवाइस लोकल एरिया नेटवर्क का डिवाइस जो डेटा को करेक्ट डिवाइसेस तक भेजता है। एज राउटर यानी कि वो सारे डिवाइसेस जो कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए काम आती है, ठीक है। डेटा एक डिवाइस से स्टार्ट होता है, नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करता है और डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो हमारा भाई ये भी क्लियर हो गया कि यार ये एंड डिवाइसेस क्या क्या होती हैं। ये हमारे पास क्या एक शॉर्ट वीडियो आ रही है, इसको भी देख लेते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क से पहले इंटर नेटवर्क तक गई, मैसेज कैन टेक अल्टरनेट रूल्स। अच्छा, मैसेज जो है वो मुख्तलिफ रास्ते चूज करते हैं। उसके बाद उसने ये वाला रास्ता चूज किया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पे गया, फाइनली डेस्टिनेशन तक पहुँच गया, यानी कि यूज़र और सर्वर, ठीक है। फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं इंटरमीडिएटरी डिवाइस के ऊपर। इंटरमीडिएटरी डिवाइस क्या होती है? काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, इसको हम शॉर्टली देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसमें हमें बहुत टाइम लगेगा। मेरी जीपीटी की पूरी हिस्ट्री भर गई है। इंटरमीडिएटरी डिवाइस के सिंपल अल्फाजों में देखो, इंटरमीडिएटरी नाम से जाहिर है कोई दरमियानी चीज़, यानी ये डिवाइसेस एंड डिवाइसेस को एंड डिवाइसेस बोलेंगे, आपका लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। यानी कि जो आपकी जो फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर, सिंपल अल्फाजों में, ठीक है, आपका जो कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करती है। इंटरमीडिएटरी डिवाइस क्या करती हैं? आपके एंड डिवाइसेस को यानी कि नेटवर्क से कनेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा कंप्यूटर है, सही है, ये तो मैंने दूसरा कंप्यूटर बनाया हुआ था ना, सही है। और ये मेरा राउटर है, ये मेरा क्या है? राउटर है। मैं आर लिख देती हूँ, ठीक है, जो मुझे इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। अब इन दोनों के दरमियान ये ले लो ए, ठीक है, और ये ले लो बी। अब इन दोनों के दरमियान जो बीच में डिवाइसेस होंगी उनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट डिवाइसेस, ठीक है। ये मल्टीपल नेटवर्क को इंटर नेटवर्क बनाने में हेल्प करती है। मैंने मुख्तलिफ नेटवर्क्स को, क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क है ना, बहुत सारी डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए, तो ये मुख्तलिफ नेटवर्क को इंटर नेटवर्क बनाने में मदद करती है। ये डेटा को करेक्ट पाथ से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करती है। ये डेस्टिनेशन डिवाइस का एड्रेस इस्तेमाल करके उसको डिसाइड करती हैं कि डेटा किस रास्ते से जाएगा। यानी कि सिंपल अल्फाजों में इंटरमीडिएटरी डिवाइस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि एंड डिवाइसेस जो कि आपके कंप्यूटर को आपके नेटवर्क से कनेक्ट करती हैं, और ये फैसला करती है कि आपका जो डेटा है वो कौन से रास्ते से जाएगा। क्योंकि रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन फैसला करने वाली ये इंटरमीडिएटरी डिवाइसेस होती हैं। भाई इंटरमीडिएटरी डिवाइसेस की एग्जांपल बताएं, बहुत सारी एग्जांपल है, उनमें से हमने 4 उठा ली। राउटर, ठीक है, नेटवर्क को कनेक्ट करता है और डेटा रूट तक करता है, ठीक है। लेकिन यार कंप्यूटर तो राउटर तक जा रहा है, तो राउटर हमारे पास डेस्टिनेशन हुआ, तो राउटर नहीं, हाँ, ठीक है, राउटर भी हमारे पास इंटरमीडिएटरी डिवाइसेस हो सकता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ क्लाइंट और मुझे सर्वर से बात करनी है, गूगल के सर्वर तक, ठीक है, तो बीच में मेरा राउटर भी आएगा, तो वो राउटर क्या है? ऑब्वियसली इंटरमीडिएटरी डिवाइस है, नहीं है, दरमियानी चीज़। स्विचेस, LAN के अंदर डेटा को करेक्ट डिवाइस तक भेजता है। स्विचेस का काम क्या होता है? LAN को जो है राउटर, स्विचेस को थोड़ा सा देख लेते हैं। स्विचेस स्मार्ट डिवाइसेस जो सिर्फ करेक्ट डिवाइसेस को डेटा, यानी कि करेक्ट एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस तक या एक डिवाइस को उसके डेस्टिनेशन तक, उसकी मंजिल तक डेटा किस रास्ते से गुजर कर जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे अगर अपनी नानों के घर पे जाना है, मेरे पास बहुत सारे तरीके, लेकिन मैं देखूंगी अरे वो शॉर्टकट तरीका कौन सा है जो बिल्कुल सीधा रास्ता है, वहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं होता, मैं आसानी से पहुँच जाऊँ, ठीक है। तो इसी तरह कंप्यूटर की ज़बान में ऐसी डिवाइसेस को कहते हैं हम स्विचेस, ठीक है। तो स्विचेस एक स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं जो सिर्फ करेक्ट डिवाइसेस को डेटा भेजता है,
यानी सही डिवाइसेस को यानी इसका मतलब हुआ कि स्विचेस के पास फिल्टरिंग वाली एबिलिटीज़ भी है कि वो ये फैसला कर पाता है कि यार मैंने इतनी सारी डिवाइसेस में सिर्फ कौन सी डिवाइस को डेटा भेजना है। सही है, मैक एड्रेस यूज़ करता है डिसाइड करने के लिए, क्योंकि डिसाइड करना है तो उसके लिए आपको मैक एड्रेस इस्तेमाल करना होगा। मैक एड्रेस क्या होता है भाई, मैक एड्रेस के लिए भी मैंने कोई स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए बनानी है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा बता देती हूँ। मैक एड्रेस हमारे पास वो एड्रेस होता है जो कि फिजिकल हार्डवेयर के लिए होता है, ठीक है, और वो डिसाइड करता है कि आपको डेटा कौन सी डिवाइस को भेजना है। नेटवर्क फास्ट और एफिशिएंट होता है। हब क्या होती है, हब हब क्या करती है, हब सिंपल डिवाइसेस को, हब क्या होती है, सिंपल डिवाइसेस होती है। ये फ़र्क होता है हब और स्विचेस में। तो आपके पास ये डिफरेंस भी आ सकता है कि भाई व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विचेस। तो आप क्या करोगे, आप बताओगे। हब एक मामूली सी डिवाइसेस होती है जो सब डिवाइसेस को डेटा भेजेगी, यानी कि हब क्या कर, हब और स्विचेस में तो एक हमें वाज़ी फ़र्क पता चल चुका है। हब क्या करेगी, एक सिंपल डिवाइसेस होती है जो सारी डिवाइसेस को डेटा भेजेगी। स्विचेस क्या करती है, स्विचेस सिर्फ मखसूस डिवाइसेस को डेटा भेजेगी, ठीक है। हब नहीं पता होता कि कौन सा डिवाइस डेटा रिसीव करेगा। हब क्या करती है, सबको डिवाइस, हब सबको डेटा भेजती है। हब जो है बहुत ही फराख, मतलब बहुत कह सकते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं बहुत ही फराख दिल होते हैं, सबका ख्याल रखते हैं और उनसे उनकी दोस्ती सबसे होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी दोस्ती बहुत मखसूस होती है, मखसूस लोगों से होती है। इस तरह हब नहीं पता होता कि कौन सा डिवाइस डेटा रिसीव करेगा। हब नेटवर्क स्लो हो सकता है क्योंकि सब, हाँ जाहिर सी बात है भाई, जब सबको ही डेटा भेज रहा है तो नेटवर्क तो स्लो होगा। लेकिन स्विचेस क्योंकि पूरा कंघालता है अच्छी तरह कि यार मैंने किस डिवाइस को, एक सही डिवाइस को मैंने डेटा भेजना है, मेरी मेहनत रायगा ना हो, मैंने सब डिवाइसेस को डेटा, मैं सबको नहीं भेजना, मखसूस को। तो हब बोलो तो सबको भेजेगा, स्विचेस बोलो तो मखसूस, ठीक है। तो हमारे ये हब और स्विचेस वाला भी करेक्ट हो गया। अब हमारे पास बचा था फायरवॉल। नेटवर्क को सिक्योर रखता है। फायरवॉल क्या करता है, नेटवर्क को सिक्योर रखता है, ठीक है। फायरवॉल का फंक्शन बताती हूँ मैं। फायरवॉल नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। नेटवर्क की हिफाजत करने के लिए फायरवॉल होते हैं। ये फैसला करता है कि कौन सा डेटा अलाउ होगा, यानी कि इतने सारे डेटा है ना अंदर नहीं आ सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हो, अगर मैं गूगल के ऊपर जाती हूँ, मैं टाइप करती हूँ, तो मैंने अगर फायरवॉल लगाया हुआ है अपने कंप्यूटर में, तो वो छानेगा कि यार कौन सा, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं गूगल मुझे कोई गलत वेबसाइट दे दे। अगर मैंने फायरवॉल नहीं लगाया हुआ तो मेरे पास कुछ इस तरह की वेबसाइट्स भी आ जाएंगी, मैं उसको क्लिक करूंगी विच इज़ अ सस्पिशियस, और वो अनवांटेड लिंक्स हो सकते हैं विच विल डैमेज माई कंप्यूटर। सो अगर मैंने फायरवॉल लगाया हुआ होगा तो मैं, तो फायरवॉल ये फैसला कर पाएगा, मैं नहीं बल्कि फायरवॉल ये फैसला कर पाएगा कि कौन सा डेटा अंदर अंदर आ सकता है और कौन सा ब्लॉक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक आसान सी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपने आपकी शादी है, ठीक है, और आपने बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर दिया, ठीक है। अब पैसे कम हैं, लोग ज़्यादा हैं, अब उसमें से क्या करेंगे, एक चीज़, ठीक है, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उधार मांग लो किसी से, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा लोगों को बुलाना है तो पैसा चाहिए, तो उसके लिए उधार मांग लो बैंक से या लोगों से। दूसरा ऑप्शन ये आपके पास ये कि मखसूस लोगों को बुलाए, तो दूसरा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि अगर उधार ले लेंगे फिर उसका वो कर्जा चढ़ जाएगा, फिर उसको बाद में उतारना पड़ेगा। तो दूसरा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है कि आप मखसूस लोगों को बुलाएं। तो इस तरह फायरवॉल क्या करेगा, मखसूस डेटा को अंदर आने देता है, बाकी सबको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। लेकिन शादी के मौके पे तो आपको सिर्फ लोगों को, मखसूस लोगों को तो बुलाओगे, लेकिन उनको ब्लॉक नहीं करोगे, क्योंकि रिश्तेदारी है ना, लोग बुरा मान जाएंगे, क्या बदतमीज से ब्लॉक मार दिया इसने। फायरवॉल, ठीक है। तो फायरवॉल हमारे पास क्या होता है, मालवेयर, हैकर, माल, अच्छा, फायरवॉल क्या होता है, हमें हिफाजत करता है किससे, मालवेयर से। मालवेयर क्या होती है, इसके ऊपर भी मैं तुम लोग को वीडियो बना चुकी हूँ, इसकी भी जाके वीडियो देख लेना। मालवेयर हमारे पास होता है एक सस्पिशियस सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा नुकसान देने वाला सॉफ्टवेयर होता है हमारे कंप्यूटर में। हैकर, हैकर से बचाता है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे हैकर की बात हो रही है तो समझ जाना बैड हैट हैकर, ठीक है, जो आपकी सिस्टम की तो तबाही मचा के रखेगा। उसका, हैकर का दिमाग ही एकदम फालतू फालतू होता है कि यार आज किसका डेटा हैक करें, ठीक है, अनवांटेड ट्रैफिक से आपको बचाता है। तो ये तीन चीज़ें, फायरवॉल सेव अस फ्रॉम मालवेयर, मेरे साथ रिपीट करें, फायरवॉल आपकी हिफाजत करता है मालवेयर से, इसकी शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं MHU, सही है। तो नेटवर्क का सिक्योरिटी गार्ड होता है, नेटवर्क का हिफाजती वाला, सही है। तो आज का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, इंटरमीडिएट डिवाइसेस ये भी हमने सब कुछ पढ़ा, ठीक है। तो नेटवर्क मीडिया, यार ये क्या आ गया, नेटवर्क मीडिया हमारे पास आ गया। चलो इसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।